आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आज की डेट में एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न पत्र उसको सॉल्व करके। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो यहाँ पर आप देखिए आज की डेट में पहला प्रश्न पूछा गया था, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो जितने भी लोग डी ऑप्शन मारे हैं संज्ञानात्मक सहारा, उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक सहारा में क्या होता है, शिक्षक पहले सरल कार्यों में सहायता देता है और धीरे धीरे कठिन कार्यों की ओर बढ़ने लगता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन ए। जितने भी लोग ऑप्शन ए मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा, दंड आधारित नियंत्रण, क्योंकि लगातार आलोचना या दंड मिलने से छात्र का आत्म जो विश्वास होता है वो कम हो जाता है, तो कक्षा में भाग लेने से बचने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम ए ऑप्शन को सही मारेंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन डी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि किशोर जो है अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वे निर्णय लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा वो रखते हैं। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग डी ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पूछा गया था, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि। इक्विटी का मतलब है, तो इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, तभी तो सभी को सीखने का समान अवसर मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियों आगे खालिस्तान को बढ़ाती है। अब इसमें आपको फील करना था, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान का संगठन। जी हाँ साथियों, ज्ञान का संगठन, क्योंकि अवधारणा जो है मानचित्र जो कि विद्यार्थियों को अलग अलग अवधारणाओं के बीच संबंध जो कि समझने या ज्ञान को विकसित करने या दीर्घकालीन जो स्मृति है उसको विकास करने में सहायता प्रदान करती है, और इसी पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है, किस चीज को इंडिकेट कर सकता है, तो ये इंडिकेट करता है असफलता के भय को या असफलता का भय को, क्योंकि असफल होने पर डर जो होता है वो विद्यार्थी को एक तरह से कठिन कार्यों से दूर रखता है। तो वे अपनी क्षमता को संदेह में देखते हैं, मतलब कि क्षमता पर अपनी संदेह करते हैं, तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने से वो बचना चाहते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और जितने भी लोग डी ऑप्शन मारेंगे उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पूछा गया था, सहयोगी सीखना शावेशन को बढ़ावा देता है। तो ये बढ़ावा देता है सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि समूह में कार्य करने से विद्यार्थी जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं, विचार साझा करते हैं, तो ये जो आता है समावेशी वातावरण के अंतर्गत आता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो ये साथियों करता है चिंता और भ्रम, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, क्योंकि परामर्श जो है किशोरों की जो मानसिक उलझन है, जो तनाव है, जिसको चिंता बोला जाता है, उसको ये कम करता है, तो उन्हें एक तरह से उचित निर्णय में सहायता प्रदान करता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पूछा गया था, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है, यानी किस चीज की कमजोरी झलकती है, तो आत्म नियमन की कमजोरी झलकती है। कहने का मतलब है कि आत्म नियमन में क्या होता है, समय की प्रबंधन या नियमित या अध्ययन या लक्ष्य निर्धारण करना, एक तरह से ये आत्म अनुशासन इसमें शामिल होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि अध्ययन की आदतें जो होती है वो खराब हो जाती है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डेली आप क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, थार्मोडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तो तैयार ना हो। मतलब कि आप किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं लेकिन वो खुद सीखना ही नहीं चाहता है, तो आप कितना भी यहाँ पे सिखाना चाहे वो सीखना नहीं चाहेगा। मतलब कि थार्मोडाइक का जो तात्पर्य है, इससे जो नियम जो देखने को मिलता है, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार ये होता है कि जब शिक्षार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से सिखाने के लिए तैयार होता है तभी तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करते हैं। मतलब कि किन बातों को उजागर करते हैं, तो ये साथियों उजागर करते हैं यहाँ पे पर्यावरण कारक को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का परिवार जो है विद्यालय हो गया, शिक्षक हो गया, मित्र हो गया, सामाजिक जो वातावरण हो गया, उसका जो व्यवहार हो गया, एक तरह से सीखने की जो शैली होती है और जो व्यक्तिगत विकास होता है उसकी गहराई को ये प्रभावित करते हैं, और इसको लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 12, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा प्रेरित रहते हैं। तो ये जो होता है साथियों, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन बाहरी प्रेरणा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी पुरस्कार या अंक या प्रमाण पत्र या कोई प्रशंसा प्राप्त करते हैं तो एक तरह से पढ़ने की ओर बढ़ते हैं, एक्साइटेशन यहाँ पे होता है। तो उसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा प्रेरित होते हैं, तो बाहरी प्रेरणा उन्हें मिलती है, बाह्य प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न साथियों पूछा गया था, एक कक्षा जो कि 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो ये होगी सहयोगियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी का बढ़ावा देना, इसलिए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक सही तरीका आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बिना दबाव के समूह में आप शामिल होंगे और आपको कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, मुफ्त प्रोजेक्ट खालिस्तान द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो ये साथियों जो बढ़ावा देते हैं साझा तर्क को प्रोत्साहित करके देते हैं, जो कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समूह परियोजनाओं में जो कि विद्यार्थी जो है विचार साझा करते हैं, चर्चा करते हैं और मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं, तो इसी जो है गहन अधिगम के अंतर्गत जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो इसमें जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे हैं, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समूह परियोजनाओं में विद्यार्थी जो है विचार साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, अमूर्त सोच होता है, अमूर्त सोच विकसित होता है, तो परिवर्तन ये आपको प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो इसमें विशेषताएं समान और सहभागिता, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये समावेशी विद्यालय जो है प्रत्येक विद्यार्थियों की जो गरिमा है और गरिमा का जो सम्मान करता है, तभी तो सभी को सीखने और बोलने की एक तरह से जो गतिविधियां होती है वो देखने को मिलती है। तो एक तरह से इसको बोला जाता है समान अवसर मिलना। तो यहाँ पे हमारा सही होता है ऑप्शन सी, सम्मान और सहभागिता। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो ये बढ़ावा देती है प्रश्न पूछकर आलोचना चिंतन करने को। जी हाँ, यहाँ पर आपका भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सुकरात जो है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उन्हें स्वयं सोचने मतलब कि तर्क करने का और सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये किस पे पड़ता है, तो दृढ़ता और प्रयास पे पड़ता है, क्योंकि
बार बार असफल होने पर क्या होता है, विद्यार्थी जो है प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो लगातार एक तरह से कम होता जाता है और वो प्रयास करने की जो इच्छा होती है वो भी खत्म हो जाती है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दृढ़ता और प्रयास यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था थर्मोडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगमन निमित्त सीमित है, क्योंकि यह साथियों स्मरण, जो कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ पे स्मरण की अपेक्षा करते हैं। कहने का मतलब है कि थर्मोडाइक का जो सिद्धांत है एक तरह से देखा जाए तो व्यवहार से इनका संबंधित है, क्योंकि सोचने की जो क्षमता है, तर्क जो है, मानसिक जो प्रक्रिया है, उनसे इनका यहाँ पे संबंध है। तो यहाँ पे स्मरण की अपेक्षा करता है, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था अनुकूलित गुह कार्य दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है ये शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदन को दर्शाता है, क्योंकि और उनकी जो विचारधारा है उनको यहाँ पर सही ढंग से एक तरह से आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। तो इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुग्रहित गृह कार्य दर्शाता है, ये गृह कार्य इसको दर्शाता है, तो ये विद्यार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदन को दर्शाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया था अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये देनी चाहिए साथियों शांत और सम्मानजनक चर्चाएं पर। जी हाँ, क्योंकि जो समावेशी शिक्षक है वो सभी पक्षों की बात सुनते हैं, तो सम्मानजनक संवाद करते हैं, तो शांतिपूर्ण समाधान निकालने का वो प्रयास करते हैं, तो इसलिए शांत और सम्मानजनक चर्चाएं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा गया था कक्षा में होने वाली बहसें खाली स्थान के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो ये साथियों संज्ञानात्मक संघर्ष को, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहस के दौरान जो है विद्यार्थी अलग अलग विचारों की तुलना करने लगते हैं, तो एक तरह से नई जो सोच होती है वो विकसित होती है, तो तार्किक और आलोचनात्मक जो चिंतन देखने को मिलता है, एक तरह से उनका विकास देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है, मतलब कि किस प्रकार होती है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया व्याख्याता, हालांकि व्याख्याता यहाँ पे तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है केवल व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं है। और बी ऑप्शन दिया गया नियंत्रण, हालांकि शिक्षक का कार्य जो है केवल एक तरह से अनुशासन बनाए रखना ही नहीं होता है, ये भी गलत है। और सुविधा करता, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षक जो है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और सीखने के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें स्वयं सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 को, इसमें पूछा जा रहा है आंसू वेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, तो साथियों ये होती है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण जो है आशुवेबल के अनुसार जो नया यहाँ पे ज्ञान है ये तभी प्रभावित होगा जब उन्हें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जुड़ा जाए, ऐसा न होने पर अधिगमन जो है वो कमजोर हो जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका एक सही हो जाता है। आगे प्रश्न साथियों पूछा गया था पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है। तो इसको पार किया जा सकता है जो कि शिक्षण की रणनीति बदलकर। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि नई शिक्षण जो विधियां जो गतिविधियां हैं, उदाहरण और अभ्यास अपनाने से क्या होता है, विद्यार्थी की रुचि बढ़ती है और सीखने का पठार एक तरह से प्रभावी रूप से दूर होता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पूछा गया था अनुकूलित शिक्षण अधिगमन सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि साथियों शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं यहाँ पे भिन्न होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, अनुकूलित होती है, तभी तो टीएलएम जो कि उनकी आवश्यकता जो कि स्तर के अनुसार प्रभावी अधिगम का अवसर देता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पूछा गया था सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो सीखने की सबसे अच्छी जो परिभाषा है उसको बोला जाता है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम अनुभव अभ्यास और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला जो अपेक्षाकृत अस्थायी एक तरह से सार्थक परिवर्तन है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पूछा गया था बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो माना जाता है, लेकिन क्यों, क्योंकि साथियों विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। कहने का मतलब यह है कि विकास जो है एक तरह से सतत प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन के प्रत्येक चरण में एक तरह से निरंतर चलती रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। तो ये किस तरीके से प्रभावित करता है, तो पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अच्छा पाठ्यक्रम प्रेरणादायक जो कि शिक्षक सकारात्मक वातावरण और प्रभावी संवाद जो कि बच्चे की जो भौतिक है जो सामाजिक यहाँ पे चीजें वो सबका विकास कराता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सही होता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पूछा गया था अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का उदाहरण है। तो ये पर्यावरण के कारण। जी हाँ, ये पर्यावरण कारक जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करना, स्क्रीन टाइम और पारिवारिक जो दिनचर्या है, सामाजिक जो वातावरण है, एक तरह से किशोरों की नींद जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है। क्लियर साथियों। तो इस वीडियो में मैंने भाग 1 को सॉल्व किया और भाग सेकंड जो है जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपको अगली वीडियो में मिलेगी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए।